गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है बेटा अपना वायरस। तो सबसे पहले बेटा वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ना तो लिविंग की कैटेगरी के अंदर आता है ना ही नॉन लिविंग कैटेगरी के अंदर, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब तक ये किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं करता है, आउटसाइड में होता है, ये इनएक्टिव होता है, इनर्ट होता है। लेकिन जब ये सेल में एंट्री ले लेता है किसी भी, तो तब जाके ये क्या होता है भाई, एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए इसको ना लिविंग और ना ही नॉन लिविंग की कैटेगरी में आज तक कोई बता पाया। सबसे पहले बेटा इसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। हिस्ट्री में बेटा सबसे पहले आया था साइंटिस्ट पास्चर। पास्चर ने बताया था कि जो वायरस है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है बेटा। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? पॉइजनस फ्लूइड। क्या मतलब होता है? पॉइजनस फ्लूइड, या फिर इसको पॉइजनस वैनम। वैनम शब्द का अर्थ होता है बेटा जहर, या फिर बेटा इसको सिक्रीशन, पॉइजनस सिक्रीशन भी इसको बोला जाता है। इसका मीन ये होता है कि पॉइजनस फ्लूइड है भाई। उसके बाद आया बेटा इवानोस्की। इवानोस्की ने फिर क्या बताया? इसने जो इन्फेक्टेड था टोबैको प्लांट था जो वायरस से इन्फेक्ट था, उसकी सेल को स्टडी किया और उसकी सेल को स्टडी करके वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे जो उसकी सेल को अफेक्ट कर रहे थे, टोबैको की प्लांट की रूट को अफेक्ट कर रहे थे। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसने किसका नाम दिया? TMV वायरस का नाम दिया कि ये TMV का मतलब है टोबैको मोजाइक वायरस। जो तंबाकू का प्लांट होता है उसके अंदर टोबैको मोजाइक वायरस है जो उसकी रूट को इन्फेक्ट कर रहे हैं बेटा। और बाद में फिर इसने क्या बताया कि बेटा कि जो ये बैक्टीरिया, जो ये टोबैको मोजाइक वायरस है, इनका जो साइज है बैक्टीरिया की जो सेल है उसके साइज से भी क्या होता है? छोटा होता है। और जो बैक्टीरियल प्रूफ मेम्ब्रेन होती हैं, जो बैक्टीरिया जिसमें से पास नहीं कर सकते, इनका साइज इतना छोटा होता है कि ये उनमें से भी पास कर जाते हैं, गुजर जाते हैं। उसके बाद आया बेटा बैजर्निक आया भाई। उसने क्या बताया? उसने बेटा जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट लिया और वहाँ से एक्सट्रैक्ट निकाला। क्या निकाला? इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकाला। एक्सट्रैक्ट का मतलब है जिसके कारण उसकी रूट अफेक्ट हो रही है। और बाद में फिर बताया कि जो एक्सट्रैक्ट था उसको बेटा इसने किसका नाम दिया? कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम, या फिर बेटा इसको एक नाम और दिया गया इसको इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड का नाम भी बेटा दिया गया। मतलब बैजर्निक ने क्या किया? टोबैको की प्लांट की रूट ली, वहाँ से उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाला, उसमें से कुछ निकाला और उसने पता चला कि वहाँ पे एक फ्लूइड है। उस फ्लूइड को इसने किसका नाम दिया? कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम। और इसको इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड भी कहते हैं। मतलब एक तरल सा होता है जो लिविंग होता है और जो उसकी रूट को अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद बेटा स्टेनले आया। स्टेनले ने जो TMV वायरस था, ये टोबैको मोजाइक वायरस था तंबाकू के प्लांट के अंदर, इसको बेटा क्रिस्टलाइज किया। इसने क्या किया? क्रिस्टलाइज का मतलब है इसके क्रिस्टल बनाए बेटा, क्रिस्टल की फॉर्म में ऐसे स्टडी किया। और इसके लिए बेटा इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया। स्टेनले को क्या दिया गया? नोबेल प्राइज। अब बात करते हैं बेटा वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या गुण होते हैं। सबसे पहले बेटा जो वायरस होते हैं वो कैसा होता है? सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं बेटा। मतलब ये माइक्रोस्कोपिक, बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। और जिन मेम्ब्रेन में से बैक्टीरिया पास नहीं कर सकते उनमें से भी पास कर जाते हैं। नॉन सेलुलर नेचर के होते हैं बेटा, कोई सेल वगैरह नहीं होती बेटा इनमें। और स्मॉलर दैन 200 नैनोमीटर, उनका साइज 200 नैनोमीटर से भी छोटा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। उसके बाद बेटा ये ओब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट होते हैं। मतलब ये किसी भी सेल के अंदर रहते हैं और वहाँ अंदर से ही सेल की मशीनरी जो भी होगी उस पर कंट्रोल कर लेंगे और वहाँ से अंदर से ही अपना न्यूट्रिशन लेंगे, इसलिए इनको ओब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट कहते हैं। उसके बाद बेटा इनमें जेनेटिक जो मटेरियल होता है बेटा वो दोनों ही प्रेजेंट होता है, RNA भी और DNA भी। लेकिन दोनों कभी भी एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे। बोथ DNA एंड RNA आर एब्सेंट।
आरएनए आपको बताइए राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल मोस्टली तो बेटा आरएनए ही होता है, लेकिन कई बार डीएनए भी मिल जाता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही इसमें प्रेजेंट हों। जैसे हमारे अंदर तो दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, आरएनए भी होता है हमारे अंदर, डीएनए भी, लेकिन इसमें एक टाइम पे एक स्ट्रक्चर के अंदर एक ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। उसके बाद है इनर्ट आउटसाइड। जब ये किसी सेल के बाहर होते हैं तो ये इनर्ट होते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं। लेकिन जब किसी होस्ट सेल जो होती है, जिस सेल पे अफेक्ट डालते हैं उसको होस्ट सेल कहते हैं, जिस सेल पे अफेक्ट डालते हैं जब तक उसको इन्फेक्ट नहीं कर देते तब तक उसके बाहर रहते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। कैसे? क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ऐसे क्रिस्टल की फॉर्म में रहेंगे और इनएक्टिव रहेंगे। लेकिन जैसे ही सेल में जाएंगे एक्टिव हो जाएंगे। दे हैव न्यूक्लिक एसिड। अब आपको पता है कि इसमें डीएनए आरएनए क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले एसिड सब्सटेंस होते हैं। तो ये न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बेटा ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करने के कैपेबल होगा। क्योंकि बेटा पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से भी क्या बन सकते हैं बेटा, इनमें प्रोटीन है। तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा भाई होस्ट सेल के अंदर, ये अपने खुद के बना लेगा। इसके बाद बेटा इनकी मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर यदि देखा जाए तो इनका जो साइज़ की बात की जाए तो जो साइज़ होता है अभी टोबैको मोजाइक वायरस की बात करते हैं, इसका कितना होता है, 300 नैनोमीटर इसकी लेंथ होती है और 20 नैनोमीटर इसकी क्या होती है भाई, ब्रेड्थ होती है। उसके बाद शेप की बात की जाए तो शेप में बेटा अलग अलग शेप आती हैं। शेप में जैसे सबसे पहले सफेरिकल शेप में क्या आता है भाई, इन्फ्लुएंजा वायरस है जो हमें सर्दी जुकाम होता है, जो खांसी जुकाम होता है ना जो साधारण, तो वो किसकी वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, तो वो सफेरिकल शेप होता है। एचआईवी वायरस होता है भाई ह्यूमन इम्यूनो वायरस। कौन सा वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसकी वजह से बेटा एक डिजीज भी होती है हमारे अंदर, एड्स। आपने 10th में भी थोड़ा बहुत किया होगा। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो एचआईवी में जो वायरस होता है जिसके कारण ये डिजीज होती है, उस वायरस की शेप सफेरिकल है। उसके बाद रोड शेप का होता है भाई टीएमवी वायरस, जो हम पढ़ रहे हैं अभी भी, वो यहाँ पे भी पढ़ा और यहाँ पे भी। इसकी शेप कैसी होती है, रोड शेप होती है, छड़ी के आकार का है। और टैडपोल होता है बेटा मेंढक का जो छोटा सा बच्चा होता है ना, लार्वा होता है मेंढक का, उसको टैडपोल कहते हैं। तो जो टैडपोल जैसी से शेप होती है बेटा वो भी इनके अंदर कई बार मिल जाती है। और टैडपोल लाइक में आप एग्जाम्पल किसका दे सकते हो, बैक्टीरियोफाज का दे सकते हो। जो बैक्टीरियोफाज वायरस होता है, बैक्टीरिया फाज वो वायरस है जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है, तो उसको बैक्टीरियोफाज वायरस कहते हैं। तो बैक्टीरियोफाज जो वायरस है वो टैडपोल जैसी, मेंढक का जो छोटा लार्वा होता है उसके जैसी बड़ी इसकी शेप होती है। उसके बाद बात करते हैं बेटा केमिकल कंपोजिशन की, कि कौन कौन से केमिकल्स हैं वो प्रेजेंट हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। तो बेटा न्यूक्लिक एसिड में हमें पता है वायरस में या तो आरएनए प्रेजेंट होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है, या फिर डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद बात करते हैं पहले प्लांट की भी। तो प्लांट के केस में जनरली बेटा जो जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लिक एसिड वो मेनली क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। आरएनए की ऐसे एक ही स्ट्रैंड होती है भाई, ऐसा इसका मतलब है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, आरएनए की केवल एक ही स्ट्रैंड भाई पाई जाती है। लेकिन दो ऐसे वायरस है प्लांट के केस में जिनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। वैसे तो मोस्टली प्लांट में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, लेकिन दो प्लांट है जैसे एक तो सीएमवी कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, जो बंद गोभी होती है ना उसके अंदर डिजीज खोज करता है ये कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस। एक होता है जैमिनी वायरस, ये भी प्लांट के अंदर जैसे लीफ कर्ल नहीं हो जाती है, ऐसे मुड़ जाती है प्लांट की पत्तियां, पीली पड़ जाती है, तो वो जैमिनी वायरस की वजह से है। तो इन दोनों के अंदर डबल डीएस का मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऐसे डीएनए की भाई ऐसे दो स्ट्रैंड इनमें पाई जाती हैं, ये जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद हम एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल में कैसे होगा जेनेटिक मटेरियल, यदि डीएनए होगा ना तो वो कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा। और आरएनए होगा तो कैसा होगा, वो या तो डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब डीएनए होगा तो हमेशा डबल स्ट्रैंडेड ही होगा, और आरएनए होगा तो वो दोनों भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी डबल। लेकिन प्लांट में यदि आरएनए है जेनेटिक मटेरियल वायरस का, प्लांट वायरस के केस में, तो वो केवल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। लेकिन एनिमल के केस में यदि आरएनए है वो डबल भी हो सकता है, स्ट्रैंडेड सिंगल भी, लेकिन डीएनए हमेशा
चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों में डबल स्टैंडर्ड ही रहता है। उसके बाद बात करते हैं इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके बाहर, जैसे ये जेनेटिक मटेरियल मान लो डीएनए है, इसके बाहर क्या मिलती है, एक प्रोटीन की कोट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक प्रोटीन की कोट पाई जाती है। इस प्रोटीन की कोट को हम क्या कहते हैं भाई? कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड। प्रोटीन की कोटिंग चढ़ी होती है जेनेटिक मटेरियल के बाद, उसको हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। उसके बाद ये कैप्सिड भी सब यूनिट से मिलके बनती है, इसकी जो भी छोटी यूनिट होती है उनको हम क्या कहते हैं? कैप्सोमर। तो जो छोटे छोटे यूनिट से मिलके जो है बनती है उनको हम क्या कहते हैं? कैप्सोमर। उसके बाद इसमें एक सेंट्रल कोर प्रेजेंट होती है बीच में, सेंट्रल कोर और जो प्रोटीन कवरिंग है इसकी कैप्सिड, दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं भाई? न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। उसके बाद तीसरा बात करें, इस कई वायरस ऐसे भी होते हैं, कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिसमें कैप्सिड जो होती है इसके बाहर एक एडिशनल कवरिंग भी पाई जाती है। जैसे ये तो कैप्सिड है, मान लो ये जेनेटिक मटेरियल है, ये कैप्सिड है, इस कैप्सिड के बाद एक कवरिंग और मिलती है, एडिशनल कवरिंग, इसको हम क्या कहते हैं? एनवलोप कहते हैं। एनवलोप शब्द का वैसे तो लिफाफा होता है, तो एक तरीके से एनवलोप होता है, और ऐसे वायरस को हम एनवलोप वायरस कहते हैं, ऐसे वायरस को। और ये जो एनवलोप है ये किसकी बनी होगी? लिपिड की, और साथ में किसकी बनी होगी भाई? ये प्रोटीन की बनी होगी। के बाद आती है बेटा सिमेट्री। सिमेट्री की बात करें तो वायरस में मेनली दो टाइप की सिमेट्री होती है। सबसे पहले आती है बेटा हेलिकल सिमेट्री। हेलिकल का मतलब ऐसे टर्न होना, किसी चीज़ के अराउंड ऐसे टर्निंग होना, इसको हेलिकल सिमेट्री कहते हैं। तो बेटा ये टीएमवी है जो टोबैको मोजाइक वायरस है, तंबाकू के रूट में होता है। एक बेटा होता है जो मम्प्स वायरस है। ये मम्प्स वायरस में क्या होता है? ये वायरस जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है ना, कान के पीछे पैरोटिड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है और जिससे हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन होती है, दर्द होता है भाई। तो इन वायरस की सिर्फ हेलिकल होती है सिमेट्री। उसके बाद आती है इकोजाहेड्रल। इकोजाहेड्रल जो सिमेट्री है उस ये एक पॉलीहेड्रल का ही टाइप है। पॉलीहेड्रल का मतलब है इसमें कई सारी जैसे ट्रायंगुलर शेप हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी, कई सारी ट्रायंगल आ जाएंगी, तो इस तरीके से वो इकोजाहेड्रल होती है। इसमें एग्जाम्पल आता है जो हर्प्स वायरस है। हर्प्स में मेनली हमारे जो मुंह वगैरह है ये बहुत छाले पड़ जाते हैं, यहाँ पे लाल लाल हो जाता है इसके कारण। एडिनो वायरस है भाई, इसके कारण जैसे हमें सर्दी, खांसी, जुकाम, एक हमें छाती के अंदर क्या हो जाएगी? जकड़न हो जाएगी, मतलब म्यूकस जमा हो जाएगा, तो ये एडिनो वायरस के कारण होता है। एक भाई फेज मल्टीप्लाई 174 बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज वायरस है, मतलब सीधी सी बात है ये बैक्टीरिया में इन्फेक्शन फैला रहा है, और ये इस शब्द का अर्थ होता है बेटा फेज। और ये फेज कितना है भाई? 174 बेटा, ये इसका मतलब ये इसकी स्ट्रेन है बेटा, ये इनकी स्ट्रेन निकाली जाती हैं, और उन स्ट्रेन कौन से नंबर पे डिस्कवर हुई है उसके आधार पे ये नाम दिया गया है, फेज 174 बैक्टीरियोफाज वायरस होता है भाई। उसके बाद सबसे पहले बेटा हम टीएमवी वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। सबसे पहले टीएमवी जो वायरस होता है भाई, ये मेनली क्या करता है? जो टोबैको प्लांट है भाई उसकी रूट को क्या करता है भाई? अफेक्ट करता है। उसके बाद है ये मेनली रशियन वर्कर था एक इवानोस्की, डेविड इवानोस्की ने इसको डिस्कवर किया था। डेविड इवानोस्की रशिया का साइंटिस्ट था इवानोस्की, इन्होंने टीएमवी को डिस्कवर किया था टोबैको प्लांट की रूट में। उसके बाद बेटा इसकी सिमेट्री कैसी होती है? ऐसे हेलिकल वे में रेंज होती है बेटा। ये इसमें देखो सेंट्रल ल्यूमेन होता है, बीच में खाली जगह। उसके बाद ये प्रोटीन की यूनिट होती है बेटा, ये कैप्सोमर्स होते हैं, और ये मिलके क्या बनाता है? पूरा जो पार्ट है भाई ये कैप्सिड होता है बेटा। उसके बाद बेटा इसमें जो आरएनए होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है बेटा। इसमें जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है भाई। उसके बाद बेटा इसके अंदर जो एक कैप्सोमर होते हैं बेटा, इनका नंबर कितना होता है? 2130 कैप्सोमर होते हैं बेटा, जो मिलके क्या बनाते हैं? इसमें कैप्सिड बनाते हैं, प्रोटीन की कोट। उसके बाद बेटा इसमें 5% तो क्या होता है? आरएनए होता है, और बाकी 95% क्या होता है बेटा? इसका आरएनए होता है, मतलब आरएनए का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है बेटा ये। और ये मेनली वायरस टोबैको प्लांट की रूट को अफेक्ट करता है, जिससे तंबाकू का प्रोडक्शन बहुत कम होता है। दूसरा वायरस आता है बेटा बैक्टीरियोफाज वायरस। ये वायरस आपको पता ही है, बैक्टीरिया के अंदर बेटा इन्फेक्शन कोज करता है। उसके बाद बेटा जो बैक्टीरियोफाज वायरस है इसकी शेप है बेटा, वो सबसे पहले तो कैसी है बेटा? ये इकोजाहेड्रल शेप है बेटा। ये कैसी शेप है? ये इकोजाहेड्रल है ये, क्योंकि इसमें देखो ऐसे कई सारी, ऐसे यदि बीच में बनाएंगे तो ऐसे कई सारी ट्रायंगुलर शेप बन जाएंगी। सबसे पहले बेटा इसके 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला जो यहाँ तक का पार्ट है इसको क्या कहते हैं? हेड।
ये जो ये पार्ट आ गया इसको क्या कहते हैं भाई, कॉलर। उसके बाद ये वाला पार्ट जो आता है ये आती है इसकी सीट, और नीचे वाला जो पार्ट आता है भी इसका आता है टेल। तो ये 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद इसका जो हेड होता है, हेड के अंदर बेटा इसका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और मेनली बेटा इसकी डिस्कवरी की बात की जाए तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, F.W. टबोट ने की थी भाई इसकी डिस्कवरी। F.W. टबोट ने बेटा इसकी क्या की थी, डिस्कवरी की थी बैक्टीरियोफाज वायरस की बैक्टीरिया के अंदर। उसके बाद बेटा ये जो बैक्टीरियोफाज वायरस होता है इसमें जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है बेटा, ये डबल स्ट्रैंडेड क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड, सॉरी आरएनए नहीं, डीएनए होता है बेटा इसके अंदर। और डीएनए के बाद ये प्रोटीन की कोट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। उसके बाद बेटा ये कॉलर है, उसके बाद ये सीट इसका निकलती है। उसके बाद बेटा ये टेल, इसकी टेल होती है जिसके द्वारा ये किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। और ये बैक्टीरिया को कैसे इन्फेक्ट करता है, इसकी टेल के ऊपर क्या होते हैं, टेल प्लेट होती है। टेल प्लेट के नीचे टेल पिन लगी होती है। ये टेल पिन को बैक्टीरिया की सेल में, सेल मेम्ब्रेन के अंदर चुभो लेता है, और जो टेल फाइबर है वो उसके अंदर ऐसे जकड़ लेते हैं बैक्टीरिया को। तो इस तरीके से बेटा ये बैक्टीरियोफाज वायरस होता है बेटा। उसके बाद इसकी एक स्ट्रेन है बेटा, क्याऊ बी स्ट्रेन होती है बेटा इसकी बैक्टीरियोफाज की, क्याऊ बी स्ट्रेन। इस स्ट्रेन के अंदर जेनेटिक, इस जैसे ये वाली जो स्ट्रेन है बेटा, ये तो फेज 17, कौन सी स्ट्रेन है बेटा, ये फेज 174 स्ट्रेन है ये। इसमें तो बेटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, लेकिन बेटा इसका क्याऊ बी स्ट्रेन होती है बेटा, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मेनली सिंगल स्ट्रैंडेड क्या होता है भाई, आरएनए है वो प्रेजेंट होता है, वो डबल भी हो सकता है बेटा। तो ये था बेटा हमारा बैक्टीरियोफाज वायरस। उसके बाद बेटा यदि बैक्टीरियोफाज वायरस के थ्रू क्या हो रहा है, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसडक्शन। मैंने आप जब आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया था तो वहाँ पे हमने कहे थे ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद कॉन्जुगेशन करा था, एक हमने मेथड आया था ट्रांसडक्शन। ये बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोडक्शन का मेथड है ट्रांसडक्शन। इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया की सेल से, जिसको डोनर कहते हैं, एक बैक्टीरिया की दूसरे बैक्टीरिया की सेल को रेसिपिएंट कहते हैं। तो डोनर से रेसिपिएंट में जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है वो मेनली बैक्टीरियोफाज वायरस की वजह से होता है, और इस फिनोमिनान को हम क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन कहते हैं बेटा। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी जो रहता है इस वायरस के बारे में वो नेक्स्ट लेक्चर